दिन है भाई, अगला दिन, और मैं दोबारा फिर बाग में आया आम के में अपना तोड़ फोड़ रहे, सुबह तोड़ लिया था हमने। और आज चल रही जी सफाई बाग की। असल में क्या है, रेट डाउन हो रहे हैं आम के, और उसकी वजह से मंडी में आम रह रहा। ताऊ जी के बाग में तोड़ लगी नहीं, और हमने तोड़ लिए थे 15-16 कैरेट। और भाई मैं फिर दूसरे बाग में आया ताऊ जी वाले में, और हमारा मिक्स ही है, यानी कि इकट्ठा ही है। तो यहाँ पे चल रही तलवार। तलवार का मतलब है ये भाई, देखो ये तलवार ले रहा, और ये है पेड़ के नीचे से सफाई के लिए। कभी कोई लोग वैसा सोचने लग जा, हाँ वैसा है, बस ये देखो। इसका फ़ायदा मैं बताऊँ क्या है। आम का पेड़ जो हो ना, उसके नीचे जैसे पत्ते काफ़ी गिर जाए और घास फूस हो जाए तो आम मिलता नहीं। मान ले पक्का हुआ आम गिर गया वो तो मिलता नहीं। और कुछ जंगली जानवर जैसे सांप बिच्छू 100 कीड़े हैं, तो भाई उनके आने का डर है, और पैर पार रखा जाए तो भाई काटने बांटने का डर भी हो। तो साफ़ सफाई इसलिए ज़रूरी है, ताकि अपनी सुरक्षा भी है, और जैसा आम गिरेगा तो डायरेक्ट आपको अलग दिखाई दे जाएगा। ये देखो किस तरह बज रहा, बढ़िया चला भी, बढ़िया रहा भाई लड़का। ये देखो, ये तो कम से कम घंटे में 3-4 बीघे बान काट दे इससे, अगर वैसे काटने की बात है घास फूस। तो जी इंगा चल रहा अपना सफाई का काम। और दिखा देता हूँ आज आपको दूसरी जो टपरी हमारे बाग में डली हुई सब्जी वाले में, वही है। इसकी बनावट देखो कितनी शानदार। ये जो आप देख रहे होंगे साइड में जो बाउंड्री है काफ़ी नीचे थी, अब तो बिल्कुल लोहा लाट बन रही है, बहुत तगड़ी बना रखी। और भीतर पेटी वगैरह रखे है, इसमें कुछ भी कर लो, होम है जैसा छोटा घर। इसमें देखो बनावट इसकी, पूरी बाउंड्री बहुत बढ़िया कर दी। अब जा इसमें कोई दिक्कत नहीं है पानी भरने की। बारिश का पानी इतना तेज़ हो गया था, ज़्यादा हो गया था, ये बाउंड्री भी कूद गया था। आम देखो किस तरह बढ़िया लग रहे हैं सारे में। ये लंगड़ा और चौसा है सारा इधर। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और टाइम हो गया है 3 बज गए। मेरी ड्यूटी होगी नीचे आने की। बाल्टी लेकर मैं आ गई धोवन की, क्योंकि मुझे डालना है घास। ये आम की तुड़ाई चल रही तो बाग में चले जाते हैं सुबह ही, तो इनकी भी ड्यूटी अब मेरी है। दोपहर का, सुबह का और शाम का तो कर लेते हैं, दोपहर का कर लेती हूँ मैं। तो मैं डाल देती हूँ इनको घास। ये बंद रही वहाँ पंखे की हवा में भी, तो लग जाते हैं अपने काम पे। और धूप देखो कितनी तेज़ हो रही, बहुत तेज़ हो रही धूप। सबसे पहले तो मैं ये खोर में जो घास पड़ा हुआ था इसको निकाल के इधर साइड में डाल दूँगी, गोबर पे नहीं डालूँगी, क्योंकि शाम को धुआ करते हैं ना तो फिर इसके ऊपर ही कर देते हैं, गिल्ला सा हुआ रहा है ये घास, तो ज़्यादा देर तक धुआ रहता है। और मैं फिर डालने लगी थी घास, भूस के तसले, और ये हरा काट कर गए थे ये उसके, तो ये काट कर चले गए थे कि तो डाल दिए, हमें आज टाइम लग जाएगा। तो मैं इनको बछड़ियों को भी और गायों को भी, दोनों को ही, दोनों खोरों में ही मतलब डाल दूँगी, अच्छे से मिला भी दूँगी। और ये मैंने सानी के लिए भिगोई हुई थी खल, तो वो भी डाल दूँगी। यही है, बच्चे सोए हुए थे ऊपर, मैंने कहा इतना तक आराम से डाले, नहीं तो वे भी फिर परेशान करते रहते हैं, उनको इधर से रोको उधर से रोको, मस्ती उतारते रहते हैं। और ये मैं इसको डाल दूँगी घास के ऊपर ही जो धोना था। और इन गायों को बस छोड़ देती हूँ वैसे, इनको इतनी जल्दी रहती है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है ऐसे खींचे जाती है जैसा अगर हाथ में इनके रस्सा पकड़ के ले खाओ तो हमें भी खींचे लेके आती है अपने साथ में, इसलिए मैं तो छोड़ देती हूँ इनको। जाकर रुकेंगी तो खोर पे ही, तो ऐसे ही है, रुकती खोर पे ही है बस। ये काले वाली है, इसको तो आ जाती। उठ जाओ बेटो, फिर काम नहीं करोगे हैं। अब तो काफ़ी देर सो लिए तुम, 2 घंटे। चलो उठो फिर अपना काम करो स्कूल का। स्कूल में से आके इनको 1-2 घंटे के लिए सुला देती हूँ, क्योंकि सुबह ये जो है जल्दी उठते हैं, 5:30 बजे उठा देती हूँ सुबह ही, और रात को भी लेट ही लेटते हैं, तो इसलिए इनको स्कूल में आने के बाद सुला देती हूँ, फिर आराम से अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, नहीं तो फिर आलस आया रहता है। इस सिवाय को तो बड़ी ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। ओम तो सो जाता है, ये सोता भी देर में है और फिर उठता भी देर में। अभी ये उठेगा और वो भी टाइम लगेगा उसको उठने में।
तो मैं इनको उठा दूँ, इनका करा देती हूँ काम। दोपहर के पहले तो होता ही है इतना काम, पर दोपहर के बाद भी इतना सारा हो जाता है, प्रेस वगैरह का बहुत ही हो जाता है, जैसे लस्सी का पतीला धुलना, बहुत ही बर्तन वगैरह बहुत ही हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं उनका चलो जितना को भी हो पाएगी, लाइट आ रही प्रेस कर लूँ। मैं बच्चों को उठा कर आई थी अभी, मैंने कहा बच्चों अपनी बुके बैग लेकर जाइए उधर ही मैं तुम्हें पढ़ा भी दूँगी और मेरा काम भी हो जाएगा साथ साथ प्रेस का। तो ये प्रेस मैं कर रही थी पापा जी के कपड़ों पे, और ये हो ही जाते हैं, टाइम नहीं लग पाता बाजी दिन तो करने का, और कभी करने बैठती हूँ तो लाइट चली जाती है, बस यही रहता है गर्मियों में। सर्दियों में तो इतने नहीं हो पाते, गर्मियों में ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े, क्योंकि बच्चे भी इतने निकाल लेते हैं रोज़ के ही, और वैसे भी एक दो जोड़ा हमारा भी निकल जाता है, दो हो जाते हैं, तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, और ये इकट्ठे भी हो जाते हैं मेरे पास कई कई दिन के। तो मैं 100 रुपये ही आज देखती हूँ कर लूँगी। इधर बच्चे भी आगे थे तो मैं इनको भी पढ़ा रही थी, मेरा ध्यान इस पे, और आराम आराम से प्रेस को कर दी, कभी कपड़ों का ना लग जाए उसको भी बता रही थी, क्योंकि साथ साथ ही हो पाता है, नहीं तो अलग से इनको लेकर बैठूँगी तो ये इनका नहीं हो पाता, बच्चों का तो कपड़ों का करूँगी तो बच्चों का नहीं हो पाएगा, बच्चों का करूँगी तो कपड़ों का नहीं होगा, तो मैं दोनों को ही लेकर बैठ जाती हूँ साथ में ही। उनकी अगर मैं इनको बोल दूँ बेटे आप काम कर लो तो ये करते ही नहीं, ना लन करते, तो इनको अपने पास ही बैठा के रखती हूँ, इतना तक इनका हो जाता है काम। और ओम को तो आज जिद हो रही थी ये तो कर नहीं रहा था बिल्कुल भी, फिर बड़ी मुश्किल से बाहर बैठा के तब किया मैंने इसको काम करवाया था, लन भी करवाया था। कपड़ों पे प्रेस हुई ये है, और इधर रखे 2 जगह ये, और बाकी में रह गए, लाइट गई चली, और मैं डंगरों को पानी पिला के आ गई, अभी तक आई नहीं लाइट। देखती हूँ कुछ पता हो ही गई कि कब तक आती है, नहीं तो कल कर लूँगी, है थोड़ा पता हो ही गई, थोड़े ही रह गए करने, तो कल कर लूँगी आराम से, थोड़ा थोड़ा ही करके होता है, काफ़ी दिन के इकट्ठे तो हो जाते हैं। चलो बेटा बाहर बैठ कर कर लो काम, अंदर गर्मी हो रही है, बाहर पंखा चला दूँगी, यहाँ बैठ कर लो। देखिए आज मेरे कपड़े सिल कर आ गए, मैंने क्या क्या बनवाया। ये 2 सूट मैं आपको बोल रही थी कि मैं इनको सिलवाऊंगी, ये भी सिल के आ गया है। बनवाया तो मैंने सिंपल ही है, सिंपल ही पहनती हूँ मैं, ये सिंपल गले का है और बाजू पोनी का है। और एक ये दोनों सिल के आ गए हैं, ये भी ऐसा ही है सिंपल ही। और ये बनवाई है मैंने ब्लाउज, एक ये है ब्लू और एक ये पर्पल, तो ब्लाउज बनवाई है मैंने, क्योंकि मेरे पास साड़ियाँ तो हैं काफ़ी, पर वे हैवी है बहुत ज़्यादा, सर्दी की साड़ियाँ हैं, ये कुछ मैंने बाद में भी खरीदी हुई है, पर वे हैवी है, डेली में नहीं पहनी जाती। तो ये मैंने मेरे पास ये साड़ी रखी थी, तो मैंने इनकी ब्लाउज बनवाई है। ये 2 मैं आपको साड़ी खोल के दिखा देती हूँ, सिंपल ही साड़ी है बिल्कुल, ये डेली में आराम से हो जाती है। जो वे भारी वाली है वे पहनी नहीं जाती, गर्मी भी लगती है और उनमें काम भी नहीं आता। तो ये देखिए ये गोल गोल बिंदियों वाली है, और ये है इसका पल्लू, सिंपल ही है बिल्कुल, और बाकी बीच में से ये गोल गोल बिंदी वाली है, और इस पर लगी हुई है ये लेस, रिबन वाली लेस लगी हुई है, 2 रिबन लगे हुए हैं। सिंपल ही है, ये मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको ही तैयार करा लेती हूँ और यही पहन लूँगी, मतलब डेली में अच्छी लग, सिंपल सी आराम से भी पहनी जाती है, और इनमें काम भी आराम से हो जाता है। एक ये है, और इसकी ब्लाउज ये है, और एक साड़ी है ये ब्लू कलर की, ये सेल्फ है, कटिंग वाली है, और इस पे भी ये रिबन लगा हुआ है। वैसे ये इसका पल्लू और एक जैसा ही है, मतलब पल्लू भी सारी एक ही है, ये इसका पल्लू ये रहा, और ये वैसे भी सारा इसका प्रिंट एक जैसा ही है। और बस इन पे रह गया है फॉल लगानी, बाजार जाऊंगी तो फॉल लेकर आऊंगी, तब फॉल लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी मैं कैसा लगाती हूँ अपने तरीके से। फॉल बेटे यहाँ पर लगती है, वो क्या कपड़ा आता है बाजार में से, उसको फॉल बोलते हैं, उसको यहाँ पर लगाते हैं। तो इनको मैं तैयार करूँगी। तो आपको मेरी घर पे ही रखी हुई सिंपल सी साड़ी ब्लाउज सिलवाई है, तैयार तो मैं खुद करूँगी इसको फॉल लगा के। तो आपको कौन सी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। घर से ही मेरा काम हो गया, मेरे
4 जोड़े तैयार हो गए, 2 घर से अब मम्मी ने दिए थे ये, और 2 ये मेरे पास रखी हुई थी। आप बताना कि आपको कैसा लगा। बच्चे बोलने लगे थे मम्मा जी हमें दूध पीना है, तो मैं अपने लिए भी चाय बना ली थी और बच्चों के लिए भी दूध करके दे देता मीठा, और साथ में लेके आई थी नमकीन। उनका तीनों खा लेंगे। और ओम के पास नमकीन थी तो वो भी उसमें भिगो के खा रहा था। इसके पास थी ये मूंगफली वाली नमकीन, चाय में भिगो के। और मैं फिर इनको भी बोल दिया, तो मैंने कहा बेटे चलो बुके ले लो अब जा, चाय तो पी ली। और मैं मशीन लेके बैठ गई थी। और ये जो तकिए हैं के कवर है ना बेड शीट के साथ के, तो इन पे सिलाई मारी नहीं गई थी, मतलब मेरे से पहले। तो ये बच्चों ने ना इसमें पैर दे कर बैठ जाते हैं, जब भी मतलब बिछाती हूँ इन वाली बेडशीटों को मैं, इनमें तकियों में पैर डाल कर रखते हैं ये दोनों के दोनों। और ये उधर गए जोड़ पे से होता है जैसे ये अंदर डलने की यहाँ पे। तो मैं फिर पहले तो मैं उसी जगह पे मार दी, फिर मैंने सोचा कि ये तो दोबारा से फिर उधर जाएंगे कहीं से ना कहीं से, तो मैंने पूरे पे ही मार दी चारों साइड में ही। ये 3 लिए हुए थे, एक पे मैंने पहले से ही लगाई हुई थी, वो उधर का था पहले। तो आज मैं सारों को ही लेकर बैठ गई इनको, तो इन पर मैं सारों पे ही मारूंगी चारों साइड में। फिर जैसा फिर खेलते रहो बच्चे। तो ये मैंने 2 पैर तो लगी थी, ये तीसरे की बारी थी। देख बहुत सारा उधेड़ कर रखते हैं, ये ऐसे मारते हैं एक दूसरे के, इधर उधर फेंकते हैं। बच्चों का यही होता है, अब नहीं शैतान नहीं करेंगे तो क्या बड़े होकर करेंगे, यही है बच्चों का तो भाई चलता रहता है। और इस साथ साथ ही मैं इनको भी बता रही थी, ओम को भी रीडिंग करा रही थी, और इसको भी बोल रहा हुआ था बेटे आप भी लर्न कर लो। तो ये भी जो इसको नहीं पता चलता वही पूछता। और साथ ही मैंने सोचा ये मेरे मोबाइल में लगे लगे पता ही नहीं क्या हुआ, वीडियो शूट करते हुए धुंधलापन सा आ गया अपने आप ही। ये भी मैंने एडिटिंग करते हुए देखा, तो इसके लिए सॉरी है जी। पर ये फिर मैं साड़ी है थी, ये जो मैंने आपको दिखाई थी, इनके जो ब्लाउज कटा था जहाँ से कपड़ा, तो वहाँ से ये मैंने इस पर सिलाई मार दी है। मैंने कहा इतना तक हाथ से तुरपाई करूँगी, मशीन तो रखी हुई है। तो ये तो मतलब नीचे की साइड आती है जो सिलाई है, वो मैं मशीन से ही कर दूँगी। तो मैंने दोनों साड़ियों पे ही ये कर रही थी मैं तुरपा, मतलब इनको मैंने पिन के पल्ले तुरप दिए थे इससे ही, मशीन से ही। और ये बच्चे भी इतना टाइम लगा दिया इन्होंने मुझे थोड़ा सा काम करने में, कभी उसको बताओ तो कभी उसको। और मस्ती इतनी काट रहा था ये ओम, कभी कैसे पढ़ तो रहा नहीं था, क्योंकि जब काम छोड़ कर तभी पढ़ाओ बस इसको, तो जब भी पढ़ता है ये। जब मैं प्रेस करती जब भी नहीं कर रहा था ये। तो मैं इनकी दोनों साड़ियों की तय करके रख दूँगी डब्बे में उठा के, बस जब इनके फॉल लगाऊंगी तभी निकल लूँगी इनको। ये है बस मेरा ऐसे ही चल जाता है बस बच्चों के साथ। शाम का टाइम होगा और मैंने अरहर की दाल उबलने के लिए रख दी है नमक मिर्च डाल करके। इसको फिर जब बन जाएगी तड़का लगा दूँगी। और इधर रख दिया है मैंने चावल बनने के लिए, मैं बना रही अरहर की दाल चावल। और पहले कर देती हूँ ये बर्तन साफ, क्योंकि हुए नहीं आज दोपहर के बाद से चाय के और बच्चों के लंच वगैरह के, इनको कर देती हूँ साफ। इतने तक बन जाएंगे दाल चावल, फिर बाद में सेक दूँगी रोटी और दाल में लगा दूँगी तड़का। खाना सबका होगा और बच्चे भी उधर टीवी देख रहे दूसरे कमरे में। ये भी लेट गए हैं क्योंकि सुबह से गाँव में गए हुए थे। और मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, इतना तक अभी बच्चे सोएंगे नहीं, अभी 1 घंटा लगाएंगे अभी सोने में, तो इतना तक मैं कर लेती हूँ थोड़ा काम। कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।